हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका कामेश्वरी दीप चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूँगी माता लक्ष्मी के अभिषेक के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, माता लक्ष्मी का अभिषेक। फ्रेंड्स, हम बहुत सारी उपाय करते हैं माता लक्ष्मी को मनाने के लिए और उनसे धन संबंधी प्रार्थना करते हैं कि हमारी समस्याएं दूर हो जाए। अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या है या आपका बिजनेस में लॉस हो रहा है या फिर जॉब में कोई परेशानी है, तो आप माता लक्ष्मी का अभिषेक ज़रूर करें। आप इसे करके देखें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपको जीवन में धन संबंधी समस्याओं को निवारण करने का उपाय भी ज़रूर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, माता लक्ष्मी कहीं ना कहीं से आपको धन ज़रूर देंगी, चाहे वो किसी भी तरीके से देंगी, लेकिन आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। तो आप इस अभिषेक को ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स, ये अभिषेक आप दीपावली पर कर सकते हैं, धनतेरस पर कर सकते हैं, छोटी दीपावली पर कर सकते हैं। और आप कभी भी माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं तो आप अवश्य ये उपाय ज़रूर करें। इसके लिए आपको सामग्री चाहिए, वो आप पहले से ही मंगा के रखें। इसके लिए आपको चाहिए माता लक्ष्मी का अभिषेक करने के लिए एक मूर्ति लीजिए जिस पर भी आप अभिषेक कर सकें। और आपको माता लक्ष्मी के लिए दूध का इंतज़ाम करना है। दूध आप गाय का ले तो बहुत ही सर्वोत्तम होगा। अगर आपको गाय का दूध नहीं मिलता है तो ही आप कोई और दूध ले सकते हैं, लेकिन गाय का ही दूध मंगाइए तो ये बहुत ही उत्तम होता है। आप उनका अभिषेक इसी से कीजिए तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। और माता लक्ष्मी के लिए आप चुनरी और गुलाब का इत्र रखें और माता लक्ष्मी के लिए प्रसाद रखें। सफ़ेद रंग का प्रसाद में आप मिठाई ले सकते हैं, मिश्री ले सकते हैं। अगर नहीं मिलता है प्रसाद तो आप खीर का भोग लगाइए। तो खीर का भोग तो माता लक्ष्मी को बहुत ही पसंद होता है, चावल की खीर। और आपको लोवान ज़रूर रखना है, गुग्गल और कपूर ले लीजिए। माता लक्ष्मी के लिए आप गुलाब के फूल ले सकते हैं, आप कमल के फूल ले सकते हैं तो और भी अच्छा होगा। अगर नहीं है तो आप गुलाब के फूल ले लीजिए। और इसके बाद में आप माता लक्ष्मी, अब आपको पूजा कैसे करनी है वो बताती हूँ। फ्रेंड, दीपावली पे आप जब पूजा करते हैं तो आप इन सारी चीज़ों को माता लक्ष्मी को चढ़ा दीजिए। चुनरी है वो चढ़ा दीजिए, रोली चावल लगा दीजिए उनको, फूल चढ़ा दीजिए, फल और मिठाई चढ़ा दीजिए उनको। और आप इसके बाद में इत्र लगा दीजिए। और जब आप सारी सामग्री चढ़ा दें तब आप माता लक्ष्मी के आगे एक लोटा दूध रख दीजिए। जो आपने दूध लिया है वो माता लक्ष्मी के सामने रख दीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि मैं आपका इस दूध से अभिषेक करूंगा और अपनी मन्नत मांगिए माता लक्ष्मी से। और मन्नत मांगकर आप जब आपकी पूजा, जो मंत्र वगैरह है, जो मंत्र पढ़ें आप, चालीसा पढ़े माता लक्ष्मी की, उनके 18 पुत्रों को नाम भी जाप सकते हैं, तब आपको लास्ट में ये अभिषेक करना है इस लोटे के दूध से। आप करीब आधा लीटर ले सकते हैं और एक लोटे में आप दूध ले लें। अब ये देखिए, मैंने भी माता लक्ष्मी को इस तरह से पात्र में रख लिया। आप कोई भी आप ले सकते हैं, कोई भी पात्र। और दूध का ये लोटा है, मैं इतना ही चढ़ाती, इसमें अभिषेक हो जाता है मेरा। तो मैंने एक लोटा दूध ले लिया है और मैं बूंद बूंद करके माता लक्ष्मी के अभिषेक को करूँगी, इनको अभिषेक करूँगी। अब माता लक्ष्मी को जब हम अभिषेक करते तो आप कनक धारा का स्रोत पढ़ते जाइए। अगर आप स्त्रोत नहीं पढ़ते तो मैं इस वीडियो में उस स्त्रोत को डाल दूंगी, आप उसको सुनकर भी माता लक्ष्मी के ऊपर अभिषेक कर सकते हैं। आप ये देखिए, मैंने एक एक बूंद इस पतली धार से भी कर सकते हैं आप। अगर पतली धार भी नहीं तो बूंद बूंद तो उनके ऊपर गिरना चाहिए, लेकिन दूध लगातार ही अभिषेक करते समय उनके ऊपर जाना चाहिए, बीच में रुकना नहीं चाहिए जब आप माता लक्ष्मी का अभिषेक करते हैं। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से मैं दूध को अभिषेक कर रही हूँ उनको दूध से। आप देख सकते हैं, इसी तरह आपको अभिषेक करना है। और जब आप अभिषेक कर ले तब माता लक्ष्मी का जो अभिषेक किया हुआ दूध है आप अपने हाथों में लगा ले इसको, और अपने माथे से लगा ले, अपने फेस पे लगा सकते हैं। और इसके जो बाद में है, सबसे आखिरी में, इसी को आप पूरे घर में छिड़क दीजिए। इससे आपके घर के जो दरिद्रता है उसका नाश होगा। तो आप इस तरह से माता लक्ष्मी का अभिषेक कर सकते हैं। और माता लक्ष्मी को आप फिर जल से स्नान कराइए, फिर उनको पोंछकर साफ कपड़े से उनको बैठा दीजिए और फिर उनको रोली चावल है, कपड़े पहना दीजिए इनको। और फिर इसके बाद में आप माता लक्ष्मी को
पूजन आराधना करके फिर लास्ट में आप प्रार्थना कर लीजिए माता लक्ष्मी से कि आपकी मनोकामना पूरी हो। तो इस तरह से आप अभिषेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप दीपावली पर नहीं कर पाते हैं तो आप माता लक्ष्मी के इस अभिषेक को शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं। 11 शुक्रवार या 21 शुक्रवार को मन्नत मांगकर इसी तरह आपको अभिषेक करना है और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है। धन संबंधी समस्याएं जो दूर करने के लिए आप अपनी बिजनेस में हो या जॉब में हो कोई भी, तो आप इस तरह से आप उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं और अभिषेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप शुक्रवार को करते हैं इस अभिषेक को या फिर दीपावली पे आप कभी भी करते हैं, एक तो रात में करते हैं जब आप पूजा, जो हमारा मुहूर्त होता है पूजा का, तो उस समय कर सकते हैं। और जब भी आप माता लक्ष्मी का अभिषेक करें शुक्रवार के दिन, तो आप सुबह के समय में कीजिए। अगर सुबह नहीं कर सकते तो उस अभिषेक को आप शाम के समय में कीजिए, करीब 6 साढ़े 6 बजे। तो ये माता लक्ष्मी का टाइम होता है, वैसे भी घर में आगमन का कहते हैं ना, तो आप इस समय पे अभिषेक करें। अगर आप इस अभिषेक को 4 बजे या साढ़े 4 बजे के बीच में करते हैं या 5 बजे तक भी पूरा कर लेते तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप ये करके देखिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अभिषेक कर सकते हैं। अब मैं आपको इसमें कनक धारा का स्तोत्र शेयर कर दे रही हूँ, तो आप इसी स्तोत्र से माता लक्ष्मी का अभिषेक करें और पूरा पढ़ने के बाद में, अभिषेक हो जाने के बाद में आप उनसे प्रार्थना करें। आइए शुरू करते हैं कनक धारा स्तोत्र। आप कपूर को जला लें और गूगल जला लें और उसमें थोड़ा सा लोवान मिला लें और इसको आप जला लीजिए। जब तक कनक धारा स्तोत्र आप पाठ करते हैं तो उस समय ज़रूर कीजिए। जैसे भ्रमरी अधखिले कुसुमों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो प्रकाश श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ता रहता है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, संपूर्ण मंगलों की अष्टधाती देवी भगवती महालक्ष्मी का वह कटाक्ष मेरे लिए मंगलदायी हो। जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के मुखार विंद की ओर बराबर प्रेम पूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है, समुद्र कन्या लक्ष्मी जी की वह मनोहर मुग्ध दृष्टि माला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे, जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है। मधुहंता श्री हरि को भी अधिक आनंद प्रदान करने वाली हैं तथा जो नील कमल के भीतर के भाग के समान मनोहर जान पड़ती हैं, उन लक्ष्मी जी के अधखुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझे पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। शेषशायी भगवान विष्णु की श्री धर्मपत्नी लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों, जिनकी पुतली तथा वरोनिया अनंग के भशीभूत हो, अधखुले किंतु साथ ही निनिमेष अपलक नयनों से देखने वाली आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती है। भगवान मधुसूदन के कौस्तुभमणि मंडित वृक्ष स्थल में इंद्र नीलमयी सी हलावली सी सुशोभित होती है तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली है। वह कमल कुंज वासिनी कमला की कटाक्ष माला मेरा कल्याण करे। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु के काली मेघमाला के श्याम सुंदर वृक्ष स्थल पर प्रकाशित होती है और जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृंगु वंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी जी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या कमला की वह मद अलस मंथर और अर्धोन्मिलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी जी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म धनागम विरोधी अशुभ पारब्ध रूपी धाम को चिरकार के लिए दूर हटाकर विषाक्त रूपी
धर्मजन्य ताप से पीड़ित मुझ दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करे। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, पदासना पदा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमयी दृष्टि मुझे मनोवांछित पृष्टि प्रदान करे, जो सृष्टि लीला के समय बांग देवता ब्रह्म शक्ति के रूप में विराजमान होती है तथा प्रलय लीला काल में शाक भरी भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर बल्लभा पार्वती रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती है। त्रिभुवन के एकमात्र पिता भगवान नारायण की उन नित्य यौवना प्रेयसी लक्ष्मी जी को नमस्कार है। मात शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूपा रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी जी को नमस्कार है तथा पृष्टि रूपा पुरुषोत्तम प्रिया को नमस्कार है। कमल वंदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिंधु की सभ्यता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की बल्लभा को नमस्कार है। कमल सदस्त्र नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में किए गए प्रणाम। संपत्ति प्रदान करने वाले, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाले, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उद्धत है, वे ही सदा मुझे अवलंब दें। मुझे ही आपकी चरण वंदना का सो अवसर सदा प्राप्त होता रहे। जिनकी कृपा कटाक्ष के लिए उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथ और संपत्तियों का विस्तार करती है। श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन वाणी और शरीर से भजन करती हूँ। भगवती हरिप्रिया, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में नीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्जवल वस्त्र, गंध और माला आदि से सुशोभित हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दिग्गजों द्वारा स्वर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक स्नान संपादित होता है, संपूर्ण लोगों की अधीश्वरी, भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगजननी लक्ष्मी देवी को मैं प्रातःकाल प्रणाम करती हूँ। कमल नयन केशव की कमनीय कामनी कमले, मैं अकिंचन दीनहीन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, अतएव तुम्हारी कृपा की स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। जो मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेद त्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी जी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी अनेक मनोभावों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। सारा स्त्रोत पूरा होता है और आप माता लक्ष्मी को ये देखिए जल चढ़ाइए और उनको साफ कपड़े से पोंछकर बैठा दीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।